मैं एडवोकेट मनीष अपने चैनल कानूनी जागरण मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भारत की जनता को जो कर्तव्य दिया गया है, मैं उसका एक छोटा सा रूप आप सबों के बीच प्रस्तुत चाहता हूं। मैं टर्म बाय टर्म मैं अपने हर एक पार्ट में मैं इस प्रकार के सूचना देने वाले अधिकार को मैं आपके बीच टर्म बाय टर्म एक रेस्पेक्टिव वे में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मैं आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 में दिए गए भारतीय जनता के कर्तव्य को मैं एक छोटा सा रूप आप सबों के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अब भारत की जनता के महान कर्तव्य हैं। ये भारतीय जनता अपने कर्तव्य से अलग नहीं हो सकती है। ये भारतीय जनता को दंड प्रक्रिया संहिता में बहुत सारे कर्तव्य और बहुत सारे वर्क दिए गए हैं। इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। मैं आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के अंतर्गत मैं भारतीय जनता के कर्तव्य का विश्लेषण करना चाहता हूँ। और यह छोटा सा चैप्टर नहीं है जो सिविल दंड प्रक्रिया संहिता में जो एक छोटा सा बात दिया गया है, ये छोटा सा चैप्टर नहीं है। इसको व्याख्या करते जाएं तो ये साल 2 साल लग जाएगा तो भी ख़त्म नहीं होगा। 39 के अंतर्गत मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जनता को इत्तला या सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को देने की ताकत देता है। इस धारा में भारत की जनता को भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले या किए गए अपराध की से अगर वो अवगत है तो इस बात की सूचना को वह चुप रह करके अपने जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता है। इस बात की अगर उसे सूचना है तो वह निकटतम मजिस्ट्रेट और निकटतम पुलिस अधिकारी को देगा। यह एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ये इसे छोटा चैप्टर कह के हम इसके क्षेत्र को हम संकुचित करना नहीं चाहते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, बहुत सारे ब्रांच दिए गए हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किन किन बातों की सूचना भारतीय जनता निकटतम मजिस्ट्रेट को दे सकती है। इसके अंतर्गत राज्य के विरुद्ध किए गए या किए जाने वाले अपराध की सूचना वह निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा। लोक प्रशांति शांति के विरुद्ध किए गए अपराध या किए जाने वाले अपराध की सूचना वो निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित किए गए अपराध या किए जाने वाले अपराध की सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा। लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अब किए गए अपराध या किए जाने वाले अपराध के विषय में सूचना वो देगा। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में वह निकटतम मजिस्ट्रेट और या पुलिस अधिकारी को देगा। लूट और डकैती से संबंधित किए गए अपराध या किए जाने अपराध की सूचना वह निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस को देगा। आपराधिक न्यास भंग के विषय में किए गए जाने वाले अपराध या किए गए अपराध की सूचना वह निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा। रिष्टि के विषय में वह किए गए अपराध या किए जाने वाले अपराध की सूचना वह निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा। आपराधिक अत्याचार के विषय में किए गए अपराध या किए जाने वाले अपराध की सूचना वह निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा। संपत्ति चिन्हों या अन्य चिन्हों के बारे में किए गए अपराध या किए जाने अपराध की सूचना वह निकटतम मजिस्ट्रेट को देगा। इसके बहुत सारे ब्रांच हैं जिसकी सूचना भारतीय जनता निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस अधिकारी को किए जाने वाले अपराध की देगा। मैं अपने दूसरे अंक में इसकी सूचना रेस्पेक्टिव वे में देने का प्रयास करूंगा। आज के अंक में बस इतना। धन्यवाद।